अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम बात करेंगे पीएमएस मिनिस्टेरियल 2024 के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है कि उसका जो केस है वो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो मैं उसकी जो अपडेटेड सिचुएशन है उसके ऊपर बात करूँगा। तो हमने चूँकि पिछले साल से ही ये केस किया हुआ है और उसकी डिफरेंट हियरिंग्स वगैरह होती रहती हैं। तो हमारा केस एक दफ़ा खारिज हो गया, तो हम अपील में चले गए। तो उसकी जो हियरिंग थी वो 5 जून 2024 को थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो केस का नंबर था वो 24 था, 23 सब था, सॉरी। तो 23 आने से पहले ही जज साहब उठ गए और केस जो है वो डी लिस्ट हो गया। तो बड़ी भाग दौड़ करके फिर उस केस की जो दोबारा हियरिंग थी वो 25 जून 2024 को हुई थी, मतलब कल। अब उसका जो नंबर था वो था 19। तो अब जज साहब जैसे ही इस केस के करीब पहुंचे हैं, मतलब कोई 15 16 17 केस था, तो जज साहब फिर उठ गए हैं जी कि चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है नया, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी। अब जो नई डेट है वो ज़ाहिर बात है कि जो वकेशंस हैं उसके बाद ही हो सकती हैं, क्योंकि 1 जुलाई से जुडिशरी को वकेशन हो जाती है। तो सिचुएशन जो है वो पेंडिंग दर पेंडिंग हो रही है। लेकिन अल्लामा इकबाल के एक शेर है कि पविस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख। लेकिन इसके बावजूद इतना अपने आप को मोटिवेटेड रखना, इनर्जेटिक रखना, पैशनेट रखना और इस सारे मैटर को परसू करना, ये काफ़ी मुश्किल और हौसला अफजा बात है। बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो मायूस भी हो जाते हैं कि जी फैसला जो है वो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के हक में हो चुका है, हालांकि ये बिल्कुल गलत सरासर झूठ है। हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहे हैं। समटाइम दिल भी टूटता है, मतलब कि जस्टिस सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है कि एक वाज़ेह तौर पर एक कोटा है, सरकारी मुलाजमीन जो है वो चूँकि बराबर होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी 45% कोटा है सरकारी मुलाजमीन प्लस तहसीलदार के पास। तो इसके बावजूद वो हम पे 5% के ऊपर हमारे खिलाफ वो कोर्ट में गए और कोर्ट हमारी बजाय उन लोगों को रिलीफ दे रही है। और बार बार समझ नहीं आ रहा कि ये जज साहबान जो है वो क्या चाह रहे हैं, या अब कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए जो बाद में हमारे लिए इशू बने, प्रॉब्लम बने। लेकिन हमारे जस्टिस सिस्टम को आप इस बात का अंदाज़ा कर लें कि एक बिल्कुल क्लियर कट केस है, वो 2 मई 2023 से चल रहा है और अब जून 2023 तकरीबन 1 साल 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, और अभी तक हम सिर्फ उम्मीद में हैं। अपनी कोशिश हम अपनी तौर पे पूरी कर रहे हैं, लेकिन इंसान होने के नाते समटाइम दिल में मायूसी भी आ जाती है कि मतलब क्या सिचुएशन है कि हम इस प्रोसीजर में पड़े हुए। अपने पैसे भी लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रही हैं, अपनी इनपुट लगा रहे हैं, टाइम निकाल के कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट आगे से जज साहब जो है वो केस आने से पहले डी लिस्ट कर देता है, आगे से आगे डेट आगे से आगे जा रही है। अब जो अगेन डेट है वो ज़ाहिर बात है कोर्ट जब री ओपन होगी शायद 1 अगस्त से या पता नहीं 1 सितंबर से ही होती है। तो अब जो उसके चांसेस हैं, हमें अपनी पूरी कोशिश करके हम अपनी ये सितंबर के अंदर अपनी जो हियरिंग की डेट ले सकते हैं। उसके बाद भी ये पता नहीं है। सुना था कि पाकिस्तान के अंदर केसेस जो होते हैं वो बेटा केस करता है और पोता केस का फैसला सुनता है। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारे साथ ऐसा ना हो। बस आप भी दुआ करें, और जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं काइंडली क्रिटिसाइज़ करने की बजाय थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दिया करें, बल्कि फाइनेंशियली हौसला अफजाई करें, ताकि हमें फिर जो क्रिटिसिज्म है उसको फेस करने का भी हमें ना मज़ा आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप और हमारा मेरा हामी नासर।